तो आज हम देखते हैं कि इसके ऊपर एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन का हम लेआउट बनाते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह उस पर शो होगा। तो यहाँ पर अभी हम लेते हैं एक लेबल। ठीक है, तो लेबल पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। तो पॉइंटर लेके हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, सपोज टू बी और व्हाट इज विजुअल बेसिक डॉट नेट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके लेवल के ऊपर लिख दिया। तो ये लेवल पे लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लिक करके हमने इसका जो फॉन्ट्स है वो इसको यहाँ से बढ़ा दिया। क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 1620 का फॉन्ट लगा के ओके कर दिया। यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज विजुअल बेसिक डॉट नेट। अब उसके बाद अगर हमें इसके अंदर ऑप्शन बटन बनाने, जैसे 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन देने, तो उसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना होगा या पैनल बनाना होगा। तो मैं यहाँ से एक ग्रुप बॉक्स ले रहा हूँ और ये ग्रुप बॉक्स लेके हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया। ग्रुप बॉक्स लेने के बाद हमने इसको ग्रुप बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने ग्रुप बॉक्स यहाँ पे इस तरीके से बना लिया और यहाँ पर इसको रख दिया। उसके बाद ग्रुप बॉक्स के अंदर जो है हमें ऑप्शन रेडियो बटन बनाने, तो रेडियो बटन पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ रख दिया और यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके उसको 20 पे रख के ओके कर दिया। तो ये इसके अंदर इस तरह से नजर आ गया। उसके बाद इसी को कॉपी किया कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से, तो ऑप्शन बटन एक यहाँ पे ले लिया हमने, कंट्रोल वी करके प्रेस किया, एक यहाँ पे ले लिया हमने थोड़ा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, और एक प्रेस किया यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ले लिया हमने इसके साथ प्रेस करके। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास इसका लेआउट बन गया। अब उसके बाद अगर हमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के ऑप्शन शो करने हैं कि मतलब ये आइदर ट्रू है या फॉल्स है, तो एक सबमिट का बटन बनाएंगे। ठीक है, और सबमिट का बटन हमने लिया यहाँ से, सब बटन लिया है यहाँ पे और बटन लेके हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया। अब यूजर कहाँ पे सबमिट करेगा, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि वो यूजर यहाँ पे सबमिट करे या यहाँ पे सबमिट करे, तो हम यहाँ पे ले लेते, यहाँ ले लेते सबमिट का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे और इसको जो है यहाँ पे जाके जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने सबमिट लिख दिया। सबमिट लिखने के बाद इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे फॉन्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट पे और यहाँ से इसको जाके क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा सबमिट का बटन क्रिएट हो गया। सबमिट का बटन जब क्रिएट हो गया यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे रख लिया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया। दूसरा बटन हमने यहाँ पे इसी के बराबर में कर दिया रीसेट का। तो यहाँ पे जाके हमने इसके साथ एक और बटन लिया और यहाँ पे हमने एक रीसेट का बटन बना दिया। ठीक है, ये इस एप्लीकेशन का एक मॉडल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने लिखना है एमसीक्यूज मैनेजमेंट सिस्टम, एक टाइटल पे लिखना है। तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे ऊपर ले जाके क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से जाके हमने इसको लिया क्लिक करके बॉर्डर स्टाइल को हमने यहाँ से कर दिया फिक्स 3D और फिक्स 3D करके यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया सपोज टू बी कि भाई यहाँ पर ये जो है फॉन्ट जो है इसका थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके एमसीक्यूज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमने 24 तो रखा हुआ, यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से जाके ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स किया और यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे करके बड़ा करके दिखा दिया इसके दोनों साइड से। और इस पर क्लिक करके टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पे गए और यहाँ से क्लिक करके इसको सेंटर करके दिखा दिया और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिख दिया। ठीक है, एमसीक्यूज एमसीक्यूज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमने अपने सिस्टम का नाम रख लिया। अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी थी, बैक कलर प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्लिक करके इसका जो बैक कलर है, मिसाल के तौर पे हम किस तरह का कलर देना चाह रहे हैं, तो वेब कलर्स पे चले गए और यहाँ से अब इसके अंदर ये कलर देना चाह रहे थे इसके बैकग्राउंड के ऊपर, या फिर थोड़ा सा डार्क कलर देना चाह रहे थे इसके ऊपर, तो इस तरह से। फिर इसकी जो फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी है, फोर कलर प्रॉपर्टी, याद रखें फोर कलर प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होती है, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, उसको हम इस तरह से दिखाना चाह रहे थे। इसी तरीके से अब ये जो ऑप्शन बटन्स बनाए हैं, इनके ऑप्शंस को चेंज करने के लिए सपोज कभी इनमें से सही एक आंसर लेंगे और 3 गलत लेंगे, तो इनकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे क्लिक करके हम लिखते हैं सपोज टू बी व्हाट इज विजुअल बेसिक डॉट नेट। तो यहाँ पे हम पहले आंसर को गलत लिखते हैं, सपोज टू बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने इसका आंसर लिखा, मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, इसका जवाब लिख देते हैं हम यहाँ पे सपोज टू बी वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है,
यहाँ पे ये आंसर आ गया। थर्ड पे हम इसका सही आंसर लिख रहे हैं, लेट्स सपोज सपोज टू बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका सही आंसर ले लिया और फोर्थ पर क्लिक करके इसका जो एक और रॉन्ग आंसर था वो हमने यहाँ पे डाल दिया AI टूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके जवाब को हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसका मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब हमें चाहिए वो जगह जहाँ पे ये हमें ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन इंडिकेट करेगा। तो दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, डबल क्लिक करके, और यहाँ पे रख के हम इसको कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स को कि इसकी भी जो ऑटो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है फिक्स 3D, आई थिंक सो, फिक्स 3D पे रखेंगे इसको। और यहाँ पर जाके इसका जो एक फॉन्ट साइज है उसको हम यहाँ से बढ़ा के कर देते हैं 20 पर। ठीक है, ओके कर दिया, जिससे ये थोड़ा इस तरह से नजर आ रहा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इससे भी बड़ा कर दे ताकि यूजर को क्लियर नजर आए। तो हम इसको ले जाके रख देते हैं 26 और ओके कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया इसका यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके इसकी एनेबल प्रॉपर्टी जो है, एनेबल प्रॉपर्टी से क्या होता है, आप इसके अंदर लिख नहीं सकेंगे जब प्रोग्राम रन होगा, तो वहां पर आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही फॉल्स करेंगे अब आपका एप्लीकेशन मॉडल तैयार है। यानी कि हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स का पता चलेगा, यानी कि यूजर सबमिट करेगा तो यहाँ पे पता चलेगा, और यहाँ से रीसेट हो जाएगा दोबारा से कंट्रोल हमारा। और यहाँ पर रन करके हम इसको देखते हैं एप्लीकेशन मॉडल को। तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन मॉडल ऐसे आएगा कि इन चारों में से एक ही सिलेक्ट हो सकेगा। ये क्यों हो रहा है चारों में से एक सिलेक्ट? क्योंकि ने आपने इसको ग्रुप के अंदर बनाया है। ठीक है, वरना ये चारों ही सिलेक्ट होते एक साथ। और यहाँ से सबमिट और रीसेट, और यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। देखिए ये डिसेबल है, एनेबल नहीं है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल कैसे करते हैं यूज करने के लिए। व्हाट इज विजुअल बेसिक डॉट नेट, आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। एमसीक्यूज मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर लिखा रहा है। ये एप्लीकेशन आपकी बन चुकी है। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, ये ग्रुप बॉक्स है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसकी भी फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं, मैं बार बार एक एक प्रॉपर्टी को इसलिए यूज करना बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि इस प्रॉपर्टी का काम क्या है। फिर जब मैं आपसे इसका काम लूंगा, आपसे बारे में इससे पूछूंगा, तो आपने उसके जवाब देने। ठीक है, इसलिए आप समझ ले कौन सी प्रॉपर्टी का क्या काम है और आप उसको फिर बताना सीखें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपके सामने नजर आएगा। हम अपने एप्लीकेशन को सेव ऑल करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट का डिजाइन हो सका है। नेक्स्ट में हम इसको कोड करना सीखेंगे।